आज से ठीक 5 साल पहले कराची में एक जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद नामी नौजवान और दीगर 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। उन पर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात के इल्जामात लगाए गए, जो बाद में खुद पुलिस की JIT और अदालत ने गलत करार दिए। फिर पुलिस की तरफ से ही नामजद किए गए मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा ट्रायल चलाया गया और आज 5 साल बाद कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इस ट्रायल का फैसला सुना दिया है। अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल में नामजद मरकजी मुल्जिम साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत 15 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मगर खुद अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि यह तो साबित होता है कि यह अगवा और जाली पुलिस मुकाबला था, लेकिन इस्तगासा मुल्जिमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी और इस अमल में मुलविस होने को साबित नहीं कर सका। नकीबुल्लाह महसूद के ख़ानदान ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। मगर अहम बात यह है कि खुद अदालत ने यह बात मानी है कि नकीबुल्लाह का कत्ल एक जाली पुलिस मुकाबले में किया गया था, लेकिन कमज़ोर प्रोसिक्यूशन मुल्जिमात की बरियत की वजह बनी है, जो मुल्जिमान का कत्ल से ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकी है। हालांकि नकीबुल्लाह के कत्ल के बाद कई ऐसे हक़ाइक़ मंजर आम पर आए थे जो राव अनवार को जाली पुलिस मुकाबलों का मुबैना सरगना करार देते थे। यहाँ तक कि खुद पुलिस की अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में राव अनवार पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया गया। उन पर 192 इनकाउंटर्स में 444 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर पुलिस पर तनकीद शुरू हो गई। राव अनवार संगीन इल्ज़ामात की जद में आ गए। राव अनवार के मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों को बेनकाब करने के लिए नकीबुल्लाह कत्ल केस को एक टेस्ट केस करार दिया गया। मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे हुए, हर तरफ से इंसाफ के लिए आवाज़ें उठी। इस दौरान अदालत में राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान का ट्रायल भी शुरू हो गया, मगर पुलिस राव अनवार की गिरफ्तारी में मुसलसल नाकाम नजर आई। यहाँ तक कि पुलिस को राव अनवार के ठिकाने तक का पता नहीं चल रहा था। इस दौरान मीडिया के दबाव और सिविल सोसाइटी के एहतजाज के बाइस उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 19 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह कत्ल केस का नोटिस ले लिया। बाकायदा समातें होने लगीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राव अनवार को सरेंडर करने का मौका भी दिया और फिर आखिरकार 21 मार्च 2018 को 2 महीने की रूपोशी के बाद साबिक SSP मलीर राव अनवार अचानक सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए और अपने वकील के जरिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त कर दी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और राव अनवार की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के इहाते से राव अनवार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया। मगर कराची मुंतकली के बाद राव अनवार को जेल भेजने के बजाय उनके अपने घर को सब जेल करार दे दिया गया। सिर्फ यही नहीं, नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका था कि खुद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीबुल्लाह के कत्ल के तकरीबन 4 महीने बाद अप्रैल 2018 में नकीबुल्लाह के वालिद से जनूबी वज़ीरिस्तान जाकर ताज़ियत की और उस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीबुल्लाह के वालिद को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन दूसरी तरफ साबिक SSP मलीर राव अनवार इतनी ताकत और असर रसूख रखते थे कि दौरान हिरासत एक दिन भी उन्होंने जेल में नहीं गुजारा। वो अपने घर में नज़रबंद रहे और मजीद ये कि जब जब राव अनवार को पुलिस अदालत में पेश करती थी तो उन्हें दूसरे मुल्जिमान की तरह हथकड़ी तक नहीं लगाई जाती थी। और आखिरकार जुलाई 2018 में राव अनवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ ये तनकीद होती रही कि एक कत्ल के मुल्जिम के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव नहीं किया जा रहा है। फिर राव अनवार की ये ताकत और उनका असर रसूख देख कर शुरू दिन से ही ये खदशा पैदा होने लगा कि इस केस में शायद इंसाफ का हुसूल इतना आसान नहीं होगा और शवाहिद कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर जैसे जैसे नकीबुल्लाह कत्ल केस का ट्रायल आगे बढ़ता गया, ये बात हकीकत साबित होने लगी। ट्रायल के दौरान ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि जो राव अनवार के हक़ में और नकीबुल्लाह के खिलाफ जाते थे। खुद पुलिस जो कुछ अर्सा पहले राव अनवार पर 444 कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर चुकी थी, उसके अपने गवाह अपने बयानात से पीछे हटने लगे और साथ ही साथ राव अनवार की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी भी मुतनाज़ हो गई। यूँ प्रोसिक्यूशन का केस दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। साल 2020 में यह सूरत हाल भी देखने में आई कि प्रोसिक्यूशन के गवाह एक एक करके अपने बयान से पीछे हटने लगे। पहले जुलाई में 2 अहम गवाहों ने अपने बयान तब्दील कर दिए। फिर अक्टूबर में एक और गवाह अपने बयान से पीछे हट गया। और आम बात यह है कि बयान तब्दील करने वाले ये तीनों गवाह खुद पुलिस एहलकार थे और उनका कहना था कि उन्होंने अपने पहले बयान दबाव में दिए थे, उनसे ज़बरदस्ती राव अनवार के खिलाफ बयान लिए गए थे। 2020 में गवाह मुकरना शुरू हो गए थे और आज जब ट्रायल मुकम्मल हो गया है और अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अपने बयानात से मुकरने वाले गवाहों की तादाद 7 हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, राव अनवार की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी भी आज तक मौमा बनी हुई है। नवंबर 2020 में पुलिस के कॉल डेटा रिकॉर्ड एक्सपर्ट ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया कि राव अनवार का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया गया तो यह पता चला कि नकीबुल्लाह के कत्ल के वक्त राव अनवार जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं थे और शूट आउट के बाद ही राव अनवार अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचे थे। मगर फिर 1 साल बाद केस के साबिक तफ्तीशी अफसर SSP डॉक्टर रिजवान ने CDR एक्सपर्ट के बयान के बरखिलाफ ये इंकिशाफ किया कि मरकजी मुल्जिम राव अनवार जाली पुलिस मुकाबले के वक्त जाए वक़ुआ पर ही मौजूद थे। डॉक्टर रिजवान ने अदालत में बतौर गवाह अपने बयान में कहा कि मुतल्लिका रिकॉर्ड से यह मालूम हुआ कि साबिक SSP मलीर राव अनवार कत्ल की रात जाए वक़ुआ पर मौजूद थे, जिसका CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसके मुताबिक
राव अनवार रात 2:41 से लेकर 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर मौजूद रहे। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के बयान के मुताबिक राव अनवार 4 और 5 जनवरी और फिर 8 और 9 जनवरी को सब्जी मंडी थाने के चक्कर लगाते रहे, जहां नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके रखा गया था। डॉक्टर रिजवान के बयान को नकीबुल्लाह कत्ल केस में टर्निंग पॉइंट समझा जा रहा था, मगर कमजोर प्रोसिक्यूशन और एक के बाद एक गवाह का मुकर जाना राव अनवार के हक में जाता रहा और आज वो बरी हो गए हैं। राव अनवार ने आज अदालत के बाहर अपने खिलाफ केस को झूठा करार दिया और अपने इल्जामात पर कायम भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह झूठे केस का आज अंजाम हो गया। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और उसके हमारे पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया। मगर राव अनवार का ये दावा खुद उनका महकमा कई बार मुस्तरद कर चुका है और अदालत भी नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दे चुकी है। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की तहकीकात के लिए एक JIT बनाई गई थी और उस JIT ने राव अनवार को नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद के मावरा अदालत कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था और राव अनवार के इल्जामात को झूठा करार दिया था। सिंध पुलिस के उस वक्त के एडिशनल IG आफ्ताब पठान की सरबराही में कायम JIT ने लिखा था कि राव अनवार ने नकीबुल्लाह महसूद और दीगर 3 अफराद को मावरा अदालत कत्ल किया। इस मुकाबले में राव अनवार और दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों का अमल दहशतगर्दी है। नकीबुल्लाह और दीगर मकतूलीन का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड ही नहीं मिला, जबकि मुलविस एहलकारों की जानिब से मावरा अदालत कत्ल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मीडिया में झूठ बोला गया। वाक़े के बाद राव अनवार और दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शवाहिद ज़ाया किए और अपने अख्तियारात का भी नाजायज़ इस्तेमाल किया। DNA रिपोर्ट के मुताबिक चारों अफराद को एक ही कमरे में कत्ल किया गया और बाद में लाशें 2 मुख्तलिफ कमरों में डाल दी गई। एक कमरे के कालीन पर 2 अफराद के खून के शवाहिद मिले और दूसरे कमरे के कालीन पर चारों मकतूलीन के खून के शवाहिद मिले। मकतूल नज़रजान के कपड़ों पर मौजूद गोलियों के सुराख की फॉरेंसिक रिपोर्ट को JIT का हिस्सा बनाया गया। मकतूल नज़रजान पर 1 से 5 फीट के फासले से फायरिंग की गई थी। JIT ने रिपोर्ट की तैयारी में जियो फेंसिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लिया। JIT ने राव अनवार की गिरफ्तारी के बाद उनके हमरा भी जाए वक़ुआ का दौरा किया। मुल्ज़िम राव अनवार अपने मुलविस ना होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। पूछगछ के दौरान मुल्ज़िम राव अनवार ने टाल मटोल से काम लिया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक जियो फेंसिंग और दीगर शहादतों से राव अनवार की मौके पर मौजूदगी साबित होती है। मकतूलीन को दहशतगर्द करार देकर झूठे पुलिस मुकाबले में हलाक करना साबित है। मगर फिर आज राव अनवार और उनके 15 साथी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और शवाहिद की कमी के बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नकीबुल्लाह के वालिद अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते और उनके साथ किए गए वादों के साथ दिसंबर 2019 में इस दुनिया से चले गए। उन्हें नकीब के कत्ल के 6 माह बाद कैंसर की तशख़ीस हुई थी, मगर बीमारी के बावजूद वो अपने इंतकाल से पहले तक इस केस की पैरवी करते रहे।